रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास चिनकोठी सर्कस मैदान से सब्जी मार्केट हटाए जाने का नोटिस दिए जाने के विरोध में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रेलवे द्वारा बंस कंपनी की जमीन पर रह रहे लोगों तथा सब्जी मार्केट के दुकानदारों को उच्छेद करने का प्रयास किया जा रहा है। रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित चिनकोठी मोड़ सर्कस मैदान की सब्जी मार्केट को खाली करने का फरमान दिए जाने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। रेलवे की तरफ से दुकानदारों को सब्जी मार्केट खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके कारण यहां पर दुकानें लगाने वाली लगभग 150 से ज्यादा दुकानदारों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मार्केट खाली करा दिए जाने से वे कहां जाएंगे। इस बीच सीपीएम की रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से चिनकोठी मोड़ सर्कस मैदान में प्रदर्शन किया गया और रेल प्रशासन द्वारा दुकानदारों को सब्जी मार्केट खाली करने का नोटिस दिए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया गया। सीपीएम समर्थकों ने रेल प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सब्जी मार्केट खाली कराए जाने की नोटिस को वापस लेने की मांग की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के समय लगभग 1.5 साल पहले रानीगंज म्युनिसिपल मार्केट अर्थात हटिया से भीड़ नियंत्रित करने के लिए सब्जी मार्केट को चिनकोठी के सर्कस मैदान में स्थानांतरित किया गया था। तब से लगातार सब्जी विक्रेता सर्कस मैदान में अपनी दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से सर्कस मैदान खाली करने का निर्देश दिए जाने से दुकानदार चिंतित हो गए हैं। सीपीएम नेता सुप्रियो राय ने आरोप लगाया कि रेलवे द्वारा दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले रेलवे की तरफ से बंस कारखाने की जमीन खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी और उस जमीन पर बरसों से रह रहे लोगों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके विरोध में सीपीएम द्वारा गत 9 जून को रानीगंज रेलवे स्टेशन के मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया था। अब चिनकोठी सर्कस मैदान के सब्जी मार्केट को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि बंद पड़े बंस कारखाने की लगभग 540 एकड़ जमीन रेलवे ने कैसे अधिग्रहण किया, इसके बारे में जवाब दिया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की क्या भूमिका है और सरकार की तरफ से एनओसी दी गई है या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि बंद पड़े बंस कारखाने की जमीन पर कोई नया कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए और उस जमीन पर बरसों से रह रहे लोगों को मुआवजे के साथ पुनर्वास किया जाए। শুধু আজকেই আমরা প্রথম না, আমরা গত 9 তারিখে রানীগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজারের মারফত আমরা ডিআরএম এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। বাঁশের জমি থেকে রেল জোরপূর্বক যে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষকে, বস্তিবাসী মানুষকে, এবং এখানে যে হাট বসানো হয়েছিল আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, সেই হাটকে যে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে রেল কর্তৃপক্ষ, তার প্রতিবাদে আমরা এই বিক্ষোভ করছি। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে 540 একর যে জমি বাঁশের ছিল, সেই জমি কিভাবে রেল অধিগ্রহণ করল, রেলের হাতে গেল কিভাবে, এবং এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি, তারা কি কোনো নো অবজেকশন সার্টিফিকেट দিয়েছে। इस अवसर पर पूर्व विधायक रुनु दत्त, हेमंत प्रभाकर, कल्लोल घोष समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमला धाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमला धाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476।
9832733886।